क्या तुम जानते हो कि जिसे तुम अपनी पीठ का दर्द या अकड़न कहते हो, वह असल में तुम्हारी दबी हुई भावनाओं का बोझ है। तुम जिसे सभ्यता और शांत बैठना कहते हो, वह तुम्हारे शरीर की वो जेल है जिसने तुम्हारी आत्मा को पत्थर बना दिया है। गौर से देखो, तुम्हारे कूल्हों की यह अकड़न कोई मामूली थकान नहीं है। यह उन चीखों और आंसुओं का कब्रिस्तान है जिन्हें तुमने सालों पहले अपने भीतर घोंट दिया था। आज हम कोई नृत्य, डांस नहीं सीख रहे। आज हम उस अदृश्य लोहे के कवच को तोड़ेंगे जिसे तुमने अपनी जीवंतता पर पहन रखा है। भगवान नटराज का वह ब्रह्मांडीय नृत्य केवल एक कला नहीं थी, वह ऊर्जा के मंथन का विज्ञान था। क्योंकि जब तक तुम्हारे कूल्हे नहीं डोलते, तुम्हारी नियति सो रही है। क्या तुम तैयार हो अपनी ही रीढ़ के भीतर छिपे उस सोए हुए महादेव को जगाने के लिए? मनुष्य का असली इतिहास उसकी किताबों में नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में लिखा है। तुम अपनी यादों को भूल सकते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर एक एक अपमान, एक एक डर और एक एक दबी हुई इच्छा को सेल्यूलर मेमोरी की तरह याद रखता है। जब तुम छोटे बच्चे थे, तुम उत्सव से भरे थे। तुम्हारी रीढ़ एक लहर की तरह थी, तुम्हारा पूरा अस्तित्व डोलता था। लेकिन फिर तुम्हें सांचे में ढाला गया। तुम्हें सिखाया गया कि सीधे बैठो, पत्थर की तरह रहो, अपनी भावनाओं को दबाओ। और धीरे धीरे तुमने अपने ही शरीर में कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर लीं। आज का आधुनिक मनुष्य एक चलता फिरता म्यूजियम बन गया है अपनी ही मृत भावनाओं का, विशेषकर उसके हिप्स वह केंद्र जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है, जहाँ से सृजन का वास है, वही केंद्र आज सबसे ज़्यादा मुर्दा है। प्राचीन सभ्यताओं में नृत्य कोई प्रदर्शन नहीं था, वह एक स्पिरिचुअल मेडिसिन थी। यह वह तरीका था जिससे शरीर अदृश्य शक्तियों को जगाता था और अपनी आंतरिक ऊर्जा को फिर से संतुलित करता था। भगवान नटराज की मूर्ति को देखो, उनके चरणों के नीचे एक अपस्मार दबा हुआ है। वह राक्षस और कुछ नहीं, तुम्हारा अज्ञान और तुम्हारी जड़ता है। नटराज का नृत्य उस जड़ता को तोड़ने का प्रतीक है। जब तुम अपने शरीर के मध्य भाग को घुमाते हो, तो तुम वास्तव में उस अज्ञान की बेड़ियों को तोड़ रहे होते हो। प्राचीन मिस्र की पुजारिनें इसी रहस्य को जानती थीं। वे जब अपनी कमर को एक स्पाइरल में घुमाती थीं, तो वे ब्रह्मांडीय ज्यामिति को अपने मांस और मज्जा में उतार रही थीं। वे जानती थीं कि पूरा ब्रह्मांड आकाशगंगाओं से लेकर तुम्हारे डीएनए तक एक घेरे में ही घूम रहा है। यही रहस्य हमारे भारतीय मंदिरों में भी था। क्या तुमने कभी पुराने मंदिरों में आरती के समय लोगों को झूमते हुए देखा है? जब नगाड़ों की थाप और शंखों की गूंज उठती थी, तो भक्त अपने आप थिरकने लगते थे। वह कोई मनोरंजन नहीं था, वह सोमैटिक रिलीज था। ढोल की वह तेज आवाज़ सीधे तुम्हारे मूलाधार चक्र पर प्रहार करती थी। उस कंपन से तुम्हारे कूल्हों की वे मांसपेशियां ढीली होती थीं, जहां तुमने अपना सारा मानसिक बोझ कैद कर रखा था। आरती खत्म होते ही जो हल्कापन महसूस होता था, वह केवल श्रद्धा नहीं थी, वह तुम्हारे नर्वस सिस्टम की एक गहरी सफाई थी। लेकिन फिर इस ज्ञान को जानबूझकर मिटाया गया। इसे अश्लील कहा गया, इसे तुच्छ बताया गया। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने शरीर की गति से खुद को मुक्त कर लेता है, उसे गुलाम बनाना असंभव है। जिसने अपने भीतर के दबे हुए डर को नृत्य के माध्यम से बाहर निकाल दिया, उसका मन अब किसी बाहरी डर का शिकार नहीं होगा। समाज को तुम्हारे हिलने से डर लगता है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें सिखाया कि सीधे खड़े रहो, एक बेजान खंभे की तरह, और तुमने डर के मारे खुद को पत्थर बना लिया। विज्ञान आज कह रहा है कि हमारी स्पाइन की हड्डी के पास एक वेगस नर्व होती है जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम की मालकिन है। यह नस तुम्हारे दिमाग से शुरू होकर तुम्हारे पेल्विस तक जाती है। जब तुम तनाव में होते हो तो यह नस सिकुड़ जाती है। तुम्हारे कूल्हों की मांसपेशियां इतनी सख्त हो जाती हैं कि वे तुम्हारे मस्तिष्क को लगातार डर का सिग्नल भेजने लगती हैं। तुम सुरक्षित कमरे में बैठकर भी असुरक्षित महसूस करते हो क्योंकि तुम्हारे कूल्हे जाम हैं। ज़रा सोचो, उस ऊर्जा का क्या होता है जो ऊपर उठकर तुम्हें तेज और बुद्धत्व तक ले जा सकती थी। वह ऊर्जा तुम्हारे शरीर के निचले हिस्सों में ही रुककर सड़ने लगती है। वही ऊर्जा क्रोध बनती है, वही डिप्रेशन बनती है, और वही अंततः गंभीर बीमारी बनकर शरीर को तोड़ती है। प्राचीन सभ्यताओं में बेली रोटेशन या आदिवासियों का वह हिप रोटेशन कोई खेल नहीं था, वह एक आंतरिक सर्जरी थी।
वे अपने शरीर को हिलाकर अपने भीतर के सारे इमोशनल कचरे को बाहर फेंक देते थे। ओशो कहते थे, नर्तक खो जाए तो ही नृत्य घटता है। लेकिन तुम तो खुद को पकड़ कर बैठे हो। तुम अपनी अकड़ को अपना स्वाभिमान समझते हो। याद रखना, जो सख्त है वह मृत है और जो लचीला है वही जीवित है। एक मरता हुआ आदमी सख्त हो जाता है, लेकिन एक खेलता हुआ बच्चा कोमल होता है। तुम्हारी स्पाइन जितनी कोमल होगी, तुम्हारी चेतना उतनी ही ऊंची होगी। इस क्षण अपनी आंखें बंद करो और बस महसूस करो, तुम्हारे कूल्हों के पास कितनी भारी और घनी ऊर्जा जमा है। वह ऊर्जा बाहर निकलना चाहती है। वह चाहती है कि तुम उसे वह आज़ादी दो जो प्रकृति ने तुम्हें दी थी। यह केवल हड्डियों की कसरत नहीं है, यह तुम्हारी अपनी ही बनाई हुई सीमाओं के खिलाफ एक विद्रोह है। अब हम उस गहरे विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं जिसे भगवान नटराज के आनंद तांडव का आधार माना गया है। तुमने अक्सर लोगों को कसरत करते समय अपनी कमर को गोल घुमाते देखा होगा, एक बार घड़ी की दिशा में और फिर उसके विपरीत। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह दोहरा घुमाव क्यों अनिवार्य है? यह केवल मांसपेशियों को ढीला करना नहीं है, यह तुम्हारे शरीर के भीतर अमृत मंथन शुरू करने का एक तांत्रिक कोड है। यहाँ कोई तुम्हें नाचना नहीं सिखा रहा, यहाँ तुम्हें उस जड़ता को पिघलाना सिखाया जा रहा है जिसने तुम्हारी नसों को पत्थर बना दिया है। हमारा ब्रह्मांड कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता। यदि आकाश गंगाएं स्पाइरल में घूमती हैं तो उनके केंद्र में एक विपरीत दबाव होता है जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखता है। तुम्हारे कूल्हों का यह घेरा तुम्हारे शरीर के भीतर एक टोरॉइडल फील्ड पैदा करता है। जब तुम अपनी कमर को दाएं क्लॉकवाइज घुमाते हो तो तुम अपनी बरसों से जमी हुई ऊर्जा को खोल रहे होते हो। यह उत्सर्जन की गति है, यह बाहर की दुनिया से जुड़ने और पुराने बोझ को फेंकने की प्रक्रिया है। लेकिन जैसे ही तुम रुककर उसे बाएं एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, तुम उस बिखरी हुई ऊर्जा को वापस अपने केंद्र की ओर सिकोड़ते हो। यह भीतर जाने की, खुद के उस मौन और शक्तिशाली हिस्से से मिलने की यात्रा है जिसे समाज ने तुमसे छिपा लिया था। प्राचीन भारतीय तंत्र में समुद्र मंथन की कथा का असली अर्थ यही है। जैसे अमृत निकालने के लिए मंदराचल पर्वत को दोनों दिशाओं में घुमाया गया था, वैसे ही कमर का यह दो तरफा घेरा तुम्हारे शरीर के भीतर वही ऊर्जा मंथन सक्रिय कर देता है। जब तुम केवल एक तरफ घूमते हो तो ऊर्जा असंतुलित होकर बाहर बह जाती है, लेकिन जब तुम दोनों दिशाओं का संतुलन बनाते हो तो तुम्हारी रीढ़ के भीतर एक मैग्नेटिक वैक्यूम पैदा होता है। यही वह जादुई शून्य बिंदु है जो तुम्हारे मूलाधार में फंसी हुई उस पुरानी, सड़ी हुई और भारी ऊर्जा को ऊपर की ओर खींच लेता है। जिसे तुम बरसों की कसरत से नहीं हिला पाए, वह इस विपरीत गति से पिघलने लगती है। यहाँ विज्ञान का एक गहरा शौक तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर, जहाँ से तुम्हारे कूल्हे जुड़ हैं, वहाँ सैक्रल प्लेक्सस नसों का एक अत्यंत जटिल गुच्छा होता है। जब तुम कमर को दोनों दिशाओं में घुमाते हो तो तुम इन नसों को एक सूक्ष्म ट्विस्ट दे रहे होते हो। यह ट्विस्ट सीधे तुम्हारे मस्तिष्क के उस हिस्से को संकेत भेजता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। मस्तिष्क को लगता है कि शरीर का अस्तित्व खतरे में है और वह तुरंत सुरक्षा और परम शांति के लिए एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों की बाढ़ ला देता है। जिसे अज्ञानी लोग केवल स्ट्रेचिंग कहते हैं, वह असल में तुम्हारे भीतर के शिव को जगाने का एक तांत्रिक बटन है। जब तुम अपनी कमर को पूरे होश के साथ घुमाते हो तो तुम अपने दिमाग के उस शोर से हटकर अपनी अनाभि पर आ जाते हो जहाँ डर का कोई अस्तित्व नहीं है। नाभि ही वह स्थान है जहाँ से तुम्हारा जीवन शुरू हुआ था। इस केंद्र को हिलाने का मतलब है अपनी उन पुरानी यादों और चोटों को मिटा देना जो तुम्हारे कूल्हों में गांठ बनकर बैठी हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं कसरत तो करता हूँ लेकिन मेरा मन भारी क्यों रहता है। इसका उत्तर यह है, तुम्हारा मन तब तक भारी रहेगा जब तक तुम्हारे शरीर का निचला द्वार हिप्स जकड़ा हुआ है। रुकी हुई ऊर्जा हमेशा भीतर एक बेचैनी और क्रोध पैदा करती है। जैसे एक बंद बर्तन में पानी खराब हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे कूल्हों में रुकी हुई ऊर्जा तुम्हारे स्वभाव को तिक्त बना देती है। प्राचीन मिस्र के रहस्यों में भी यही सिखाया गया था। जब तक साधक अपनी रीढ़ और कूल्हों के इस दोहरे घुमाव को सिद्ध नहीं कर लेता, उसे उच्च ज्ञान नहीं दिया जाता था। वे मानते थे कि जिस व्यक्ति की कमर पत्थर हो गई है, उसका मन कभी नया नहीं सोच सकता। वह पुरानी नफ़रतों और पुराने ढर्रों में ही फंसा रहेगा। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हो तो पहले अपने इस मध्य केंद्र को लचीला बनाओ। यह क्रिया तुम्हारे शरीर की बायो इलेक्ट्रिसिटी को रिसेट कर देती है।
जैसे किसी उलझे हुए बिजली के तार को सुलझाने के लिए हम उसे दोनों दिशाओं में घुमाते हैं, वैसे ही यह दो तरफा घेरा तुम्हारी उन 72,000 नाड़ियों की उलझन को सुलझा देता है जो तनाव के कारण आपस में गुथ गई हैं। जब नाड़ियाँ सुलझती हैं तो तुम बिना किसी बाहरी नशे के एक अद्भुत एनर्जी रश महसूस करते हो। तुम अचानक जीवंत हो उठते हो। अब तुम उस अंतिम द्वार पर खड़े हो जहाँ गति का अंत होता है और शक्ति का जन्म। पिछले 2 स्तंभ में तुमने अपनी जकड़न को हिलाया, कूल्हों के भंवर से ऊर्जा को मत्था, लेकिन याद रहे केवल ऊर्जा को जगा देना काफ़ी नहीं है। अगर उस जागी हुई ऊर्जा को सही दिशा न दी जाए तो वह फिर से शरीर के निचले केंद्रों में गिरकर वासना, क्रोध या बीमारियों में बदल जाएगी। तीसरा और सबसे गुप्त रहस्य है इस जागृत ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना और उसे अपने तीसरे नेत्र पर सील करना। जब तुम अपनी कमर को दाएं और बाएं घुमाकर अचानक रुकते हो तो उस क्षण शरीर के भीतर एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होती है। साधारण लोग इसे थकान समझकर भूल जाते हैं, लेकिन एक साधक जानता है कि यही वह कीमती पल है जब तुम्हारे शरीर की केमिस्ट्री पिघल चुकी है। उस ठहराव के क्षण में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के भीतर एक गर्म धारा ऊपर की ओर दौड़ रही है। यह तुम्हारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो अब तुम्हारी नसों की जकड़न को तोड़कर अमृत बन चुका है। प्राचीन भारतीय मंदिरों में आरती के उस भीषण शोर के बाद जब अचानक सब कुछ शांत हो जाता था तो वह मौन ही असली रूपांतरण था। उस समय पाइनियल ग्लैंड सक्रिय होती है। जब कूल्हों से उठी हुई ऊर्जा रीढ़ के रास्ते तुम्हारे मस्तिष्क के उच्चतम केंद्र से टकराती है तो तुम्हारे भीतर एक न्यूरोलॉजिकल धमाका होता है। तुम्हारी बुद्धि जो पहले सिर्फ बचने और डर के बारे में सोचती थी, अब वह सृजन और समाधान के बारे में सोचने लगती है। तुम्हारा ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाता है कि लोग तुम्हारी उपस्थिति मात्र से एक शांति महसूस करने लगते हैं। यहाँ एक गहरा तांत्रिक रहस्य है ऊर्जा का संचय। ऊर्जा का स्वभाव है कि वह बाहर की ओर बहती है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारी बातें, ये सब ऊर्जा के निकास द्वार हैं। लेकिन जब तुम अपनी कमर और रीढ़ को इस काइनेटिक हीलिंग से सक्रिय करने के बाद अपनी आंखों को बंद कर अपनी चेतना को दोनों भौहों के बीच टिकाते हो तो तुम एक क्लोज्ड सर्किट बना लेते हो। अब वह ऊर्जा बाहर नहीं जा सकती, वह तुम्हारे भीतर ही रिसाइकल होने लगती है। यही वह अवस्था है जिसे प्राचीन ऋषियों ने ऊर्ध्वरेता होना कहा है, वह जिसकी ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण को मात देकर ऊपर उठने लगी है। इतिहास में जितने भी महान सम्राट, योद्धा या योगी हुए, उनके भीतर एक अदम्य चुंबकत्व था। वह चुंबकत्व कहीं बाहर से नहीं आया था। उन्होंने अपने शरीर के मध्य भाग को कभी पत्थर नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी रीढ़ को हमेशा एक जीवित बिजली के तार की तरह रखा। आधुनिक विज्ञान अब इसे बायोमैग्नेटिक रेजोनेंस कह रहा है। जब तुम्हारी रीढ़ के चारों ओर ऊर्जा का घेरा मजबूत होता है तो तुम तनाव, डिप्रेशन और नकारात्मकता के प्रति अभेद्य हो जाते हो। तुम जिसे अपनी किस्मत कहते हो वह और कुछ नहीं, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में बहने वाली ऊर्जा की तीव्रता है। जकड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा अतीत के दुखों में जीता है, लेकिन जिसका केंद्र जागृत है वह वर्तमान के उस क्षण में जीता है जहाँ डर का कोई अस्तित्व नहीं है। योगी कहते थे, परमात्मा कोई मंजिल नहीं है, वह एक विधि है जीने का, डोलने का और अंततः मौन हो जाने का। अब समय है इस महा यात्रा को अपने भीतर उतारने का। यह शरीर मिट्टी का एक ढेर मात्र रह जाएगा अगर इसमें लहर नहीं है। तुम्हारी रीढ़ एक वीणा है, इसे बजने दो। तुम्हारे कूल्हे तुम्हारी जड़ों का विस्तार हैं, इन्हें जकड़ने मत दो। जब तुम डोलते हो तो तुम अपनी उस पुरानी पहचान को विदा कर देते हो जो बीमार थी, जो डरी हुई थी। यह हर दिन का पुनर्जन्म है। आज तुमने वह जाना है जिसे दुनिया ने साधारण व्यायाम कहकर छोटा कर दिया था। तुमने उस भाषा को याद किया है जिसे तुम्हारी कोशिकाएं सदियों से बोल रही थीं। अब जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारी नसों में एक नई बिजली दौड़ेगी। तुम्हारी आंखों में वह चमक होगी जो केवल उस व्यक्ति के पास होती है जिसने अपने अंदर के नटराज को जगा लिया है। अपने भीतर के उस नर्तक को कभी मरने मत देना। अपनी जड़ों को हिलाते रहना ताकि तुम्हारे अस्तित्व के पेड़ पर कभी जड़ता के सूखे पत्ते न जम सकें। तुम उस असीम चैतन्य की लहर हो, बहना ही तुम्हारा स्वभाव है। नीचे कमेंट में अपनी इस नई शक्ति को सील करें और लिखें, मेरी ऊर्जा अब ऊर्ध्वगामी है। यह शब्द केवल कमेंट नहीं है, यह तुम्हारे अपने अवचेतन मन को दिया गया एक कमांड है। जो इसे लिखेगा वह इस ऊर्जा को अपने भीतर स्थिर कर लेगा। तब तक सजग रहो, जीवंत रहो